अभिधान राजेंद्र कोश, उसका 103 नंबर का सब्जेक्ट और चौथा पार्ट 4th नंबर का, जिसमें नए शब्द आता है, नय। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति नए के कारण ही सुखी है, नए के कारण ही सारी व्यवस्था को संभाल सकता है। नए यानी कि अपेक्षा के साथ बात करनी, अपेक्षा के साथ उस काम को कंप्लीट करना। हर चीज एक जैसी नहीं होती है, इसके लिए साल 2 साल पहले की जो धारणा थी उस हिसाब से वापस वो धारणा नहीं रखनी। नए आपके मन को अनेकांत में ले जाता है, नए आपको समाधान में ले जाता है, नए आपको दोष रहित बनाता है, शांति लगती है। क्यों? क्योंकि नयति अनेक अंशात्मक, उत्तराधीन सूत्र में नय का विशेषण किया है। नय किसे कहते हैं? जो अनेक अंशात्मक है। एक आदमी ने अपने माता की भक्ति करता है, एक आदमी है उसकी माता की वो भक्ति करता है, पिता की भी भक्ति करता है। व्यक्ति एक है, उसमें अलग अलग धर्म है, जिसे अंशात्मक कहा। अलग धर्म है जिसमें वो पिता है, पुत्र है, भाई है, चाचा है, वो सब एक ही व्यक्ति में धर्म है, लेकिन अलग अलग प्रकार से। जिस समय वो जिस चीज को अनुसरण करता है, माता की सेवा करता है तो पुत्र ही करता है, बेटे को वो पढ़ा रहा है या समझा रहा है या उसकी कोई इच्छा पूरी करे तो पिता तुल्य है। वस्तु एक अंश अवलंबन है ना, प्रतिदि पंथ आरोपयति। वस्तु का एक अंश के आलंबन लेना और सम्यक तो प्रकार स्वीकार करना, वो है नय। अनंत धर्मात्मक वस्तु एक अंश परिच्छिद्यतो। अनंत धर्म वाली वस्तु एक अंश से प्रारंभ होती है। अनंत धर्मात्मक, अनंत यानी संपूर्ण। अब किसी को पुत्र कहना, तो पुत्र आज ही थोड़ी कहना है, उसका प्रारंभ पहले हो गया था। जब जन्म हुआ पुत्र का तब से वो पुत्र ही है। आज वो बड़ा हो गया, 50-60 साल का हो गया, तो भी माता के लिए पुत्र ही है। तो जो अनंत धर्मात्मक है, यानी पुत्र का संपूर्ण बचपन से युवानी से बुढ़ापा तक, माता यदि 90 साल की और पुत्र उसका 70 साल का 65 साल का है, तो वो पुत्र पुत्र ही है उसके लिए, वही वात्सल्य माता का है। तो वस्तु क्या है? यानी कि संबंध वो है ना, अनंत धर्मात्मक है, यानी वास्तविक है। अनंत धर्म अनंत धर्मात्मक वस्तु न नियति एक धर्म आत्मक अवलंबन प्रतितो प्रापणे। हर वस्तु को उस सत्य रूप से देखने का नजरिया, प्रतीतो, नियत एक प्रतीतो, जो वस्तु है, जो वास्तविकता है, उसको ग्रहण करने का नतीजा। अब कोई राजा युद्ध करता है तो उसका बेस कुछ और है, संस्कृति रक्षा का है, धर्म रक्षा का है। तो वो राजा का जो युद्ध है, उस हिंसागण के जीवों की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा न करना, तो वो मूर्खामी है। राजा का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य उस नय से देखा जाए तो वो सत्य है। और वही राजा यदि ज्यादा धर्मात्मक हो गया तो वो त्याग कर ले, राजा ना बने, वो सब कुछ त्याग करके साधना करे, लेकिन उसकी अवस्था प्रजा रक्षा की है, प्रजा हित की है, तो उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। अब एक नए से यदि देखने जाओ तो इतना बड़ा होद्दा, इतना बड़ा पद है और हिंसा कर सकता है क्या? तुम हिंसा क्यों करते हो? आपको तो सबकी रक्षा करते हो, तो आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। आपके लिए ये प्रजा भी सही है, और जो दूसरी प्रजा युद्ध करने आई है सैनिक, वो भी सही है, आप दोस्तों के प्रति प्रेम रखो ना। लेकिन नहीं, नय कहता है कि जिस उचित स्थिति में जो निर्णय लेना पड़े वो लेना। क्या? जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर उचित निर्णय करना है, यानी उचित स्थिति का उचित निर्णय। अब राजा का कर्तव्य सज्जनस्य सेवा दुष्टस्य दंड। अभी कोई प्रजा की रक्षा कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरे जो प्रजा है वो यदि आक्रामक करे तो क्या वो बेटर है? नहीं। माता है तो पुत्र की रक्षा करती है,
पुत्र को प्यार करती है, संस्कार देती है, उसका हित करती है, रात भर जगती है बीमार होता है तो। और वही बेटा यदि सही ढंग से नहीं पढ़े, खूब धमाल करे, शरारती है, तो उसको विनय विवेक सिखाने के लिए संस्कार भी देती है और उसके साथ साथ उसे मार भी पड़ती है। मारते क्यों है? मारने के लिए, वात्सल्य नहीं है, नहीं, उसका जीवन सही ढंग से बने इसके लिए इतनी कड़काई करते। गुरु है तो गुरु खुद साधक है ना, तो शास्त्र में सायना वायना चोना पड़ी चोना क्यों कहा? कि जो साधक आत्मा यहाँ आया है वो साधना में स्थिर नहीं रहे तो उसके बोलना पड़ेगा प्रेम से, कठोरता से, ज़्यादा कठोरता से। नहीं माने तो उसे कंट्रोल करने के लिए थर्ड डिग्री आजमाना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। चोयना ऐसा होता है। अब वो बोले कि नहीं मुझे यहाँ मार नहीं पड़नी चाहिए, अरे मार नहीं पड़ना कहा, काम ही ऐसा है, तू मार खाए ऐसा है। बचपना है ना तो उसे कंट्रोल में कैसे करना? बाल मुनि कोई है वो विराधना करो, समझाना तो पड़ता है, नहीं समझे तो उसे बाद में पता चलेगा कि कितना उपकार किया गुरु ने, गुरुदेव ने कितना उपकार किया कि हमें बोध दिया कि जिसके कारण अभी जीवन अच्छा लग रहा है। अभी ये बोलते ही नहीं कुछ तो हमें पता क्या चलता कि हमारी गलती है, क्या हमें सुधार क्या करना। तो नई की दृष्टि से गुरु उपकारी है कि हिंसात्मक है? माता उपकारी है कि हिंसात्मक है? सेठ है दुकान पे, न यानी अपेक्षा, न यानी के आपका विशिष्ट भविष्य, न यानी के सुवर्ण भविष्य की दृष्टि। एक सेठ है और दुकान में आदमी काम कर रहे हो, ढंग से काम नहीं करते तो उसको बोलना पड़ता है। वो यदि ढंगा उसे यदि सीखना होगा, तैयार होना होगा, तो वो सारी बातें जो सेठ चिल्ला रहे, मालिक वो चिल्ला रहे, ज़्यादा परेशान कर रहे, तो भी वो समझेगा ये मेरी शिक्षा है, तो ही तैयार हो सकता है। और जिस पत्थर ने हथौड़ा और छेनी सहन नहीं किया वो मूर्ति नहीं बन पाया। जिसने कठिन वचनों को सहन नहीं किया या कठिन अवस्थाओं को स्वीकारा नहीं, आ जाए वो अलग है, स्वीकारा नहीं, वो ताकतवर नहीं बन सकता। वो उनकी जिंदगी सामान्य की तरह सामान्य अवस्था ही है। तो अनंत धर्मात्मक है न्याय। नय अन्य भणति नयंती इति नयः कारकः व्यंजना का प्रकाशक का इति अर्थः। अन्य भणति नयंती, जो प्रकाश की ओर ले जाए, कर्ता के अर्थ में, करण के अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में, उपयोगी है जो, क्या कहते हैं यहाँ पर? करण के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में, कारक के अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में जो उपयोगी है वो नय। आचार्य चूड़ने का वाक्य है। स एव वक्ता संभवत भी पर्याय वस्तु नयति गम्यति इति नयः। नय की व्याख्या कहते हैं वापिस विशेष आवश्यक भाष्य में, वक्ता का वस्तु को कथन करने की जो पद्धति है वो नय। अब जो दिखता है वो बोलना जरूरी थोड़ी है, जो आपके सामने परिस्थिति है वो बोलना जरूरी थोड़ी है। इसके लिए जो चीज है सामने उसका समझना जरूरी है, वो बोलना जरूरी नहीं है। हरिभद्र महाराज का आता है ना, नहीं हेमचंद्राचार्य भगवत, वो कुमारपाल को पीछे, कुमारपाल के पीछे पड़ गए थे मारने के लिए। तो कुमारपाल के पीछे जब सैनिक आ रहे तो वो सीधा उपासना में आ गया किताबों के पीछे। और चोर सैनिक पूछ रहे यहाँ चोर आया है कोई, राज्य का धन चुरा के चला गया। हकीकत में उसके पास कुछ था ही नहीं। और वो जब आया तो उन्होंने देख लिया, महापुरुष ने, हेमचंद्राचार्य भगवान देख लिया कि तो पुण्यशाली है। और फिर भी पुण्यशाली हो के न हो, जीव हिंसा को वो नहीं देख सकते ना। तो साधक आत्मा कैसा नय का प्रयोग करता है। वो बोले, सैनिक बोले यहाँ चोर आया था, देखा है, आया है, पता है, अब क्या बोलना? सत्य बोले तो हिंसा का दोष सिर पर रहेगा, सत्य बोले तो, असत्य बोले तो व्रत खंडन होगा, वृषावाद का। क्या करना? आया कि नहीं आया था? उन्होंने नय लगाया कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, कोई नहीं आया है, पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं पढ़ रहा हूं बस। और नए आपको स्मार्ट बना देता है, आपको नए भविष्य में कैसे क्या बोलना, किस चीज़ के विषय में क्या समझना, किसको देखकर क्या बोलना, घटना को कैसे कवर किया जाए, ये सारी चीज़ें। और नए न समझे
उसका विचार या उसका ज्ञान सब उसके लिए बोझा है। सैव व्यास साम्राज्य व्यास समासाज्यम ही प्रकार। व्यास तो अनेक विकल्प नय के दो भेद है, एक व्यास नय, व्यास नय और समास नय। व्यास के अनेक विकल्प है, अनेक प्रकाशों वाला भेद। न्याय यानी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रकाश है, जो सभी व्यक्ति को उसके अभिप्राय में आता है, वो व्यास भेद है। और समास तो भेद वो भी दो प्रकार के हैं, एक द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। समाशय के दो भेद। व्यास नो व्यास का भेद, पहले तो नय के दो भेद बताए रत्नाकर अवतारिका में कि व्यास नय और समास नय। व्यास नय के अनेक भेद है, अनेक भेद यानी व्यास यानी कि जो व्यक्ति जिस जिस पदार्थ के प्रति जो जो अभिप्राय रखता है, ऐसे अनेक प्रकार, ऐसे अनेक प्रकार। अब जो एक खिलौना है, वो संपन्न व्यक्ति की खुशी है उसके बेटे की, इसके लिए वो खरीद लेता है 200-500 हज़ार रुपये का। वही खिलौना जो बेटा या कोई मदर बेचती है तो उसके लिए वो घर चलने वाला है। चीज एक है लेकिन धर्म अनेक है। चीज एक है खिलौना, वो 500 रुपये खिलौना उसके लिए खुशी है, वो 500 रुपये खिलौना उसके लिए घर परिवार का दिया है, घर में प्रकाश रहेगा। चीज एक ही है लेकिन वो अलग तरीके से देखता है। पैसा सेठ अलग तरीके से देखता है, नौकर अलग तरीके से देखता है। दवाई डॉक्टर अलग तरीके से देखता है, मरीज अलग तरीके से देखता है। कड़क शिक्षा गुरु की या माता पिता की, उनका नजरिया अलग है, और जो शिक्षा में रहा है उसका नजरिया अलग है। गंभीरता यानी व्यासत नय से अनेक धारणाएं अभिप्राय प्राप्त होते हैं। और समात हाँ समास नय, समास नय से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, उसके दो नए आते हैं। और द्रव्यार्थार्थिक नय जो है, हाँ, वो अस्थि की अनुभूति कराता है। अस्थि की शुद्ध द्रव्य जो है वो जिसका नय विषय वो द्रव्यार्थिक, जिसका शुद्ध द्रव्य है वो नया पर्यायार्थिक। पर्याय से द्रव्य यानी आत्मा, पर्याय यानी कि वस्तु। अब जो शुद्ध स्वरूप है वो तो सब लोग मानते ही है संसार में। कोई भी व्यक्ति ऐसा बताओ जो मृत्यु को ना मानता हो। मृत्यु किसकी है वो मानना समझना जरूरी है। यदि आत्मा की मृत्यु होती तो आत्मा को नहीं मानेगा। देह की मृत्यु है इसके लिए देह को मानता है। देह की मृत्यु न होती तो आत्मा को नहीं मानता, लेकिन देह की जो मूवमेंट है वो आत्मा के लिए है, तो उसे पता चला कि ये शरीर यहाँ गिर गया, बिखर गया, अब उसके बाहर निकला ऐसा कोई तत्व है जिसका नाम है आत्मा, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तो आत्म तत्व की दृष्टि, आत्मार्थी नय से सोचना। पर्यायार्थिक दृष्टि पर्याय के नय से सोचना। पर्याय यानी कि ये भव आपका 84 लाख जीवा योनि में ये भव कौन सा है, ये पर्याय आया। देव भव वो पर्याय, नरक भव वो पर्याय, सारा पर्याय अलग अलग। बचपना वो पर्याय, बुढ़ापा वो पर्याय, सारा अलग अलग। स्वास्थ्य वो पर्याय, बीमारी वो भी पर्याय, बुद्धिशाली पर्याय, अज्ञान भी पर्याय, पागलपन वो पर्याय, भूखा रहना वो पर्याय ने, खाना खाना वही पर्याय। यानी कि पर्याय आर्थिक नय बदलने का स्वभाव है, द्रव्यार्थ आर्थिक नय वो शाश्वत स्वरूप है। हाँ? तो स अस्ति अस्य विषयत्वेन स द्रव्यार्थार्थिक, जो शुद्ध द्रव्य हो वही जिस नय का विषय है वो द्रव्यार्थार्थिक, शुद्ध द्रव्य आत्मद्रव्य है। पर्याय इति उत्पाद विनाशो प्राप्नोति इति पर्याय स एव अर्थ। जहां उत्पाद और विनाश, द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से द्रव्य को निकाल के पर्याय की बात करते हैं कि जहां उत्पाद और विनाश है उस विषय के अंतर्गत जो बात होती है उसका नाम पर्यायार्थिक नय। आद्य नैगम संग्रह व्यवहार भेदा त्रिदाहा, अलग अलग भेद बताए ना। मेन बात तो ये व्याख्या है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, इनको कठिन पड़ती है जिसने नहीं सिखाया, लेकिन समझने जाए तो जिसका स्वभाव होने का बदलाव, जो बदलेगा ही ऐसा स्वभाव वाला है वो सारे पर्याय है। और पर्याय वाले तुम नहीं हो, शरीर है। दृष्टि बदल जानी चाहिए। जो दृष्टि पैसे के लिए थी वही दृष्टि अब शरीर के लिए, बीमारी खत्म करनी है पैसा डालो डॉक्टर के पास। जो दृष्टि शरीर के लिए थी, इसके लिए स्वास्थ्य अच्छा था, वही शरीर अब धर्म में लग गया, तो अब इस धर्म के कारण
शरीर को अभी स्वास्थ्य तब त्याग से मिलता है, साधना से मिलता है। जो धर्म समझा था, कर्म समझा था, क्रिया समझा था, अब उसकी दृष्टि बदल गई, अब वो अध्यात्म समझ रहा है। ये सब पर्यायार्थिक नय है। अध्यात्म दृष्टि भी पर्यायार्थिक नय है। अध्यात्म वो द्रव्य नहीं है। तो यहाँ द्रव्य यानी आत्मा, पर्याय यानी आत्मा से भिन्न। उस दृष्टि को वापस स्पष्ट बनाने के लिए जो पर्याय है वो उत्पाद और विनाशो प्राप्नोति, जो उत्पन्न होता है वही नाश होता है, उत्पन्न होता नहीं तो नाश होता नहीं। खाद्य, इसके लिए प्रथम नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र, इसके 3 भेद बताए। नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। पर्यायार्थी के 4 भेद बताए। रुजु सूत्र चतुर्धा, रुजु सूत्र शब्द समिभिरूढ़ एवं बुच्च, वो 4 अलग अलग बताए। पर्यायार्थिक नय के 4 भेद थे, वो चारों भेद के पीछे लोक व्यवहार छिपा हुआ है। चारों भेद के पीछे। तो यहाँ आगे कहते लोक व्यवहार अभ्युपगम परह नयो व्यवहार उच्चते, विशेष आवश्यक में लोक व्यवहार को स्वीकार करके सभी आचरण करता है वो नए व्यवहार नहीं। लोक व्यवहार को स्वीकार करके लोक विरुद्ध चाहो व्यवहार नए। परमार्थ परतु परमार्थार्थी अर्थवादी निश्चय का निश्चय नय, व्यवहार नय और निश्चय नय, 2 ही है। यूं तो देखने जाओ तो 7 तो अलग बताए कि नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र, शब्द, समभिव्यूढ़ एवं भूत, ऐसे 7 तो बताए। लेकिन 7 में व्यवहार सूत्र, रुजु निश्चय सूत्र, व्यवहार के कारण जो किया जाए वो व्यवहार सूत्र, निश्चय के कारण जो हो जाए वो निश्चय सूत्र। बात ही खत्म हो गई। अब तुम जानो तुम्हें कितने व्यवहार करना, तुम जानो तुम्हें क्या करना है। निश्चय है कि नहीं वो तुम्हारे पर जिम्मेदारी है ना, क्योंकि तत्व यथार्थ है और यथार्थ तत्व के साथ जो व्यवहार होता है वो कल्याणकारी है। यानी कि निश्चय आर्थिक व्यवहार के साथ ही, निश्चय आर्थिक नय के साथ ही सारा व्यवहार नय शोभा कारक है। अयम च अष्टम नय इति निरुक्ति गाथा संक्षेपार्थम। नय इस 8 प्रकार के अलग अलग भी है, अलग अलग संक्षेप से 8 अलग अलग प्रकार नय के बताए। आलोचना नय, विनय नय, क्षेत्र नय, दिशा नय, अभिग्रह नय, काल नय, गुण नय, अभिव्यवहार नय। नय शब्द न्याय अर्थ में भी उपयोगी है। नय यानी न्याय। अब देखने जाओ तो निश्चय और व्यवहार का नय वो कितना उपकारी साबित होता है। माँ के लिए बेटा सदा के काल बेटा ही रहेगा, वो उसका निश्चय दृढ़ है, सत्य ही है, माँ का ही बेटा है, वो सत्य है। हम अध्यात्म की बात नहीं करते, व्यवहार की बात करते। तो माता ने मान लिया कि ये सत्य है। अब व्यवहार से उसको बेटा ही बोलना है, निश्चय से भी उसे बेटा बोलना है। अब उसके जैसा कोई लड़का आ जाए, उसके जैसा ही दिखता है, बोलता है, बैठता है, चलता है, तो माँ को आके मिले, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा। माँ अंधी हो गई है और वो आवाज से हमें पहले उसका लालन पालन किया, वो गायब हो गया, माँ को प्रॉब्लम बढ़ गई, माँ अंधी हो गई। अब कोई दूसरा कैरेक्टर आता है बेटा बन के, सेम उसका चेहरा, वो उसका बोलना चालना, आसपास वाले लोग तो संभाल लें। अब माँ को बोले कि माँ ये तेरा बेटा आ गया जो गायब हो गया था 10 साल पहले, क्या मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, क्या बात है। अब व्यवहार से उसका बेटा है। जब उसको मिलते हैं, बात करते तो भी उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन माँ का जो दिल है उसको बचपन से लालन पालन से, दुनिया से जब कनेक्शन नहीं था तब 9 महीने का कनेक्शन उसके साथ था। तो सबसे करीब कौन पहचानती है? माँ। तो माँ जब उसको पहचानती है तो उसके बोलने चलने, उसके व्यवहार से नहीं पहचानती है, फीलिंग्स से पहचानती है। फीलिंग्स जो माँ को पता है वो किसी को पता नहीं। इसके लिए वो बेटा आने के बाद भी उसकी नाखून, वो छोटा होगा ना, उसकी उंगली कट गई होगी, उसको कहीं लगा होगा, घाव आया होगा, ये सब कुछ माँ को पता है। उसके शरीर में कहीं तल होगा, सब कुछ पता है। सब बैठेंगे तो बोलेंगे कि तेरा हाथ दे, तो तेरी उंगली पर कैसा है? माँ अच्छा है मेरा, तो हाथ तो दे तू। वही पता चल जाएगा। और जैसे वो हाथ पकड़ेगी और उसकी जो लास्ट उंगली है, फिंगर है, उसे याद आएगा ये मेरा बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिंगर तो ऑलरेडी उसकी कट गई थी लिफ्ट में या एक्सीडेंट में,
उसका एक ही पार्ट, थोड़ा आधी उंगली से भी आधी कट गई थी, इसका मतलब ये कोई और है। अब डाउट्स क्लियर हुआ और भी। और उसको बैठा, उसको पूछा कि तुझे पीछे लगा था ना छोटा था तब? तो कि हाँ अभी अच्छा है। तो कि इधर आ, मेरे पास बैठ। उसको पीछे हाथ घुमाती है। अब वो जो घाव, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा तो क्या समझना? वो बोलेगा मैंने सर्जरी करा दी, ऐसा वैसा। था ठीक है बेटा, अब तू बता तुझे लगा कैसे था, किया क्या था, किसने रेडी किया था? बेटे के आवाज से, बेटे के रूप से या बेटे की हाइट से बेटा नहीं बनता। निश्चय, इमोशंस, उसकी आंतरिक ऐसी सूझबूझ है माँ की कि वो पहचान सकती है। इसके लिए निश्चय व्यक्तिगत स्वयं का होता है, निश्चय बाहर से खरीदा जाता ही नहीं है। जैसे माँ का दृष्टांत है निश्चय का है, और बेटा है वो व्यवहार है। बोलो निश्चय सही या व्यवहार सही? व्यवहार सही है लेकिन व्यवहार आभास है। उस व्यवहार में सही अभी निर्णय नहीं आता है। व्यवहार है लेकिन सही निर्णय का नहीं है। निश्चय सही है क्या गलत है? निश्चय सही है। माँ सब कुछ पहचानती है इसके लिए, और माँ ने निश्चय के द्वारा सारी खोजबीन कंप्लीट की। इसके लिए निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाड़े जे व्यवहार, पुण्यवंतदा पाम से भव समुद्र न पार। माँ उसे सब पता है। इसी तरह निश्चय दृष्टि वाला साधक, उसको शुद्ध द्रव्य से उसको क्या करना है उसे पता है, सब कुछ सामने। वो मना नहीं करती कि तू मेरा बेटा नहीं है, वो इंक्वायरी करती, व्यवहार को सात्विक बनाती है, व्यवहार को, व्यवहार से छानबीन करती है, व्यवहार को शुद्ध बनाती है। अब निश्चय सही है उसका। एक व्यापारी आदमी, वो गोल्ड की ज्वेलर्स की दुकान में सोना जो है वो अभी मशीन से चेक होता है, कई सालों से प्रैक्टिस है। वो मशीन बिना हाथ में लेता है ना, पकड़ता है तो पता चल जाता है सही है कि गलत है और कितना वेट है। कोई आके बोल दे कि सेठ जी ये मेरा सही सोना है और मेरा 1 किलो है, ठीक है मुझे दे। 1 किलो है, वो व्यवहार उसका भी सही है और सेठ ने देखा वो भी वही है, लेकिन सोना सही है कि गलत है वो कैसे पता चलेगा? वो पकड़ पाएगा? वो आदमी बच पाएगा? सेठ को पता है तो भी जानबूझ के उसके सामने लेजर यूज करता है, चेकिंग के लिए मशीन में डालता है। उसको पता है कि इसका टेस्ट कैसे करना, तो वो ढंग से टेस्ट करता है। वो बोलते हैं कि ये 1 किलो है लेकिन ये सही सोना नहीं, हाथ से पता चल गया था फिर भी मशीन में डाला उसको सही रास्ता बताने के लिए। इसी तरह निश्चय जो है ना वो अनुभव है। सेठ अनुभव करते हैं ना, और वो अनुभव बन जाता है ना, उसके बाद कोई भी व्यवहार उसको बोधदायक या कोई भी व्यवहार उसको मिसगाइड नहीं कर सकता। तो जो अध्यात्म दृष्टि है वो निश्चय की, अनुभव की है। अनुभव की दृष्टि ये कह रही है कि जो द्रव्यार्थिक नय है वो पर्यार्थिक नहीं है। जो द्रव्यार्थिक नय है वो निश्चयात्मक है। इसके लिए सारे नयों के साथ निश्चय जोड़ देना, जितने भी नए हैं सातों सात नए, उसके साथ निश्चय जोड़ देना। तो तुम्हारा निश्चय सारे नयों को ताकतवर बना देगा। जहाँ निश्चयाभास है, निश्चय रहित, निश्चय के बिना, बोध के बिना, अनुभव के बिना कोई भी कदम उठाया तो उसे वहां पर सारे व्यवहारों में संकलित तनाव, व्यवहार खंडित ही मिलेंगे, अखंड व्यवहार नहीं बनेंगे। अब तुम्हें व्यवहार करना है, किसी को भी व्यवहार करना है, बिना निश्चय के कैसे व्यवहार होगा? बिना अनुभव के कोई चीज का कैसे पता चलेगा? शुगर बढ़ गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि मत खाना। अब जो शुगर बढ़ा हुआ है और उसके कारण जो प्रॉब्लम हुई थी, अब डॉक्टर ने बोल दिया नहीं खाना है। अब उसे गुलाब जामुन दिखाते हैं तो बिना टेस्ट का भी पता है कि शुगर है। क्या इसका टेस्ट नहीं करना पड़ता कि ये शुगर है या नहीं, मीठा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसे इतना शुगर बढ़ गया था कि उसे देखना बंद हो गया था। अब उसका अनुभव हो गया कि मुझे छूना नहीं है, छूंगा तो मेरा शरीर गल जाएगा, मेरा शरीर कमजोर बन जाएगा, मेरे अंदर की सारी जो सामर्थ्यता है वो मेरे सेल्स वाले धीरे 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 शुगर खा लेगा। तो मुझे ऑलरेडी ये काम नहीं करना है। उस हिसाब से वो शुगर के कारण अनुभव हो गया कि अभी मुझे ये नहीं छूना है, और मुझे ये नहीं छूना है इस स्थिति को लेके उसने क्या किया? निश्चय को आगे लाया ना। अब व्यवहार दूषित होगा। क्यों?
जिसका निश्चय सही है उसका व्यवहार भी सही है। जिसको निश्चय में भी आभास, निश्चय का भी भ्रामक अवस्था है, वो व्यवहार में भी खंडित हो जाएगा। तो अध्यात्म शक्ति और संसार का बोध, कर्मों का बोध, उससे किस तरह जीना उसके साथ। जो भी पर्याय है उस पर्याय में रहना हो तो पर्याय दृष्टि से रहना, जो भी पर्याय हो पर्याय से मुक्ति से रहना हो तो द्रव्यार्थिक दृष्टि से, शाश्वत निश्चय की दृष्टि से रहना। अब नए यानी के अनेक अंशात्मक प्ररूपणा, क्या कहा, अनेक अंशात्मक प्ररूपणा। હવે नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द नय, एवं भूत, समभिरूढ़, सातों सात नय। वो सातों नय में अपेक्षा कितनी घटाई। अब आप और आगे जाना हो तो सातों सात नय तीर्थंकर पद में घटा दो आप। संग्रह नय से तीर्थंकर कैसे, व्यवहार नय से तीर्थंकर कैसे, निश्चय नय से कैसे, शब्द भी रूढ़ से कैसे, सम भी रूढ़ से कैसे, एवं भूत से कैसे। साधना दशा को ऐसे घटाओ, व्रत को ऐसे घटाओ कि व्रत को 7 नय में सेट करना है, भक्ति को 7, जितने भी गुण हैं उसको 7 नय में सेट करो, सब निश्चयात्मक फलीभूत होगा। और वो ही क्रियात्मक यानी कि व्यवहार से भी वो फलीभूत होगा, लेकिन पकड़ नहीं आएगी। पकड़ निश्चय से ही आएगी कि ये इतना ही मापदंड है इसका। मापदंड इतना ही है, जिस डॉक्टर की दवाई रिएक्शन आती है वो दूसरी बार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, पता है कि परेशान करेगा, जाएगा ही नहीं, अनुभव हो गया ना। ऐसा एक आत्मा का अनुभव हो कि सब भिन्न है, पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, इसके लिए पर्याय की अलिप्तता, पर्याय की मुक्ति से उसे जुड़ना ही पड़ेगा। तो जहां पर्याय की मुक्ति नहीं है वहां निश्चय कैसे हो सकता है। यानी कि पर्याय का जो अभाव, पर्याय से जो राग की मुक्ति, पर्याय की दृष्टि से उस पर्याय का राग छूटना चाहिए, तो वो पर्याय निश्चयात्मक बनेगा। पर्याय भी पर्याय से नहीं होना चाहिए, पर्याय भी निश्चयात्मक होना चाहिए। निश्चय भी पर्याय से जुड़ा होगा तो वो निश्चयाभास भी पर्याय वाला बन जाएगा। निश्चय भी निश्चय से जुड़ना चाहिए। निश्चय निश्चय पर्याय पर्याय, निश्चय पर्याय पर्याय पर्याय, पर्याय पर्याय निश्चय, चारों भेद आ गए ना। बोलो, पर्याय से पर्याय की दृष्टि 0, निश्चयाभास भ्रामक निश्चय से भी पर्याय की दृष्टि 0। जो निश्चय है वो स्पष्ट है और पर्याय के साथ रहना है, वो भी व्यवहार के कारण, संसार के कारण, क्योंकि पर्याय संसार है। निश्चय से निश्चय जैसी अनंत सिद्धत्व, निश्चय था और अब निश्चय व्यवहार पर्याय को नहीं लाएगा। अब जितना भी निश्चय है वो सारा निश्चय के घर का ही, अब पर्याय का एक अंश भी उसको स्पर्श नहीं करता। तो पर्याय की दृष्टि समाप्त हो गई, पर्याय की व्यवस्था समाप्त हो गई, पर्याय को छूना समाप्त हो गया, पुनर्जन्म ही खत्म हो गया, पर्याय खत्म हो गया। पर्याय पर्याय, निश्चयाभास पर्याय, निश्चय युक्त पर्याय, निश्चय युक्त निश्चय। ये चारों अवस्था इतनी विशेष है। पर्याय से पर्याय दृष्टि यानी कि पर्याय ही सब कुछ है और मन में पर्याय रहता है। निश्चयाभास, निश्चय का भ्रामक मन है और वो पर्याय से जुड़ा है। पर्याय दूर नहीं होते, पर्याय भी संभालना है और उसे ऐसा है कि मैं पर्याय से मुक्त हूँ। जो राग दशा नहीं छूटी, खाली व्यवहार से कुछ चीजें छूट गई, तो ऐसा साधना जीवन है। मिथ्यात्व कक्षा का साधु जीवन ऐसा ही होता है। मिथ्यात्व कक्षा की धर्म क्रिया ऐसी होती है। कुछ त्याग है तो निश्चयाभास का त्याग है। तीसरा भेद आया कि उसके जीवन में निश्चय लक्षी पर्याय, यानी कि वो अभी तक निश्चय में है और पर्याय का उपयोग कर रहा है, पर्याय का अभाव नहीं है उस तरह से। पर्याय का अभाव तो सिर्फ सिद्ध शिला में है। इसके लिए चौथा भाग आया निश्चयात्मक निश्चय का स्थापन। निश्चयात्मक निश्चय, निश्चय ऐसा है कि अब निश्चय ही रहेगा, उपादान ही रहेगा, शुद्ध द्रव्य द्रव्यान योगी रहेगा। क्यों? क्योंकि उस निश्चय में पर्याय का अभाव है। अब पर्याय जैसा कुछ नहीं है, न पुनर्जन्म, न अवस्था का भेद, न कोई गति का बंधन, कुछ भी नहीं है। बोलो, वो अवस्था सिद्धत्व की है। बोलो, ज्यादातर जीव पर्याय पर्याय में है और जितने भी धर्म स्वीकारा है वो धर्म क्रिया के नाम से निश्चय भ्रामक दशा के कारण उसका त्याग पर्याय के आधार पे होता है। शरीर बड़ होगा तो ही त्याग करता है, जरूरी नहीं है कि त्याग अखंड रखना। ऐसा निश्चय क्या काम का जो फलदायक ही ना हो। तो ऐसी नए की जो स्थिति है
माता का अनुभव, एक व्यापारी का अनुभव, एक जो दवाई ले रहा है उसका अनुभव, ऐसे अनुभव की दिशा में निश्चयात्मक आता है, तो ये नए उपकारी साबित है।